हाय, दिस इज आर्यस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सेंटेंस की चर्चा करेंगे। सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट वन है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ वन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सेंटेंस। इसके भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सामान्य अर्थों में सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स माना जाता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ही गोज टू स्कूल। इसमें येलो कलर से जो ही है यह सब्जेक्ट है और जितने भी रेड कलर से हैं गोज टू स्कूल यह प्रेडिकेट है। इसका तात्पर्य है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वह प्रेडिकेट है। लेकिन क्या यह वास्तव में सेंटेंस की पूर्ण परिभाषा है? जैसे दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं ही स्कूल टू गोज। इसमें भी ही सब्जेक्ट है और बाकी सब प्रेडिकेट है, लेकिन यह ग्रामर के दृष्टि से गलत है। इसका मतलब सेंटेंस केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर नहीं बना है, बल्कि यह ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए। जैसे ही ईट्स बनाना। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल हम देखें ही ड्रिंक्स बनाना। पहला एग्जाम्पल तो सही है, वह केला खाता है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है ही ड्रिंक्स बनाना, वह केला पीता है। इसका मतलब सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ग्रामेटिकली शुद्ध होने के साथ साथ उसका एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। इसलिए सेंटेंस की वास्तविक परिभाषा है ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स जो ग्रामेटिकली शुद्ध हो, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और सेंटेंस का एक निश्चित अर्थ हो। इसलिए देखिए लेफ्ट साइड स्क्रीन में हम देखते हैं सेंटेंस इज ग्रामेटिकल ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाज में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट का तात्पर्य स्वतंत्र होता है जो दूसरों पर निर्भर ना हो। इसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, जबकि डिपेंडेंट क्लाज स्वयं में निश्चित अर्थ नहीं प्रदान करता। इसके लिए उसे दूसरे क्लॉज अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यह पूरी तरह आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यह निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड ही वाज इनोसेंट। ही सेड स्वयं में निश्चित अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है, जबकि ही वाज इनोसेंट निश्चित अर्थ प्रदान करता है। इसलिए ही सेड डिपेंडेंट क्लॉज है और ही वाज इनोसेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जबकि कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स सिंगल सब्जेक्ट and predicate. It contains only one independent clause and has no dependent clause. Example, he plucks the flower in the garden. यह इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि यह सेंटेंस संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। दूसरा एग्जाम्पल ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, यह भी संपूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। अतः यह सिंपल सेंटेंस है। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इसका तात्पर्य है एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में कंजंक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। It means more than one subject and predicate which are connected to one another with conjunction. Conjunctions such as but, and, yet, for, so, therefore, etc. Example देखते हैं He is poor yet he is honest. वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। इसमें दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं। जैसे पहला ही इज पुअर, वह गरीब है, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। दूसरा है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर रहा है। इसलिए यह कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ही डिड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन मेन क्लॉज दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंजंक्शन सच एज इफ,
व्हेन, वेयर, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो, इट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। इसमें पहला क्लॉज आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यह पूर्ण अर्थ को नहीं व्यक्त करता, जबकि वेयर ही लिव्स पूर्ण अर्थ को प्रदान करता है, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। उसने कहा, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं प्रदान करता, बल्कि यह व्यक्त करता है कि उसने क्या कहा। नेक्स्ट है दैट ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष है। इस तरह इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है ही सेड, और दूसरा ही वॉज इनोसेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द ट्रूथ इज दैट ही वॉज इनोसेंट। चौथा एग्जाम्पल है व्हेन आई रीच्ड होम द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंस का मिश्रण होता है। इसमें कंपाउंड सेंटेंस की तरह दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे ही लाइक्स स्लीपिंग बट ही कैन गेट अप अर्ली इफ ही हैज वर्क। इसमें ही लाइक्स स्लीपिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही कैन गेट अप अर्ली यह भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ ही हैज वर्क यह डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए यह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। आइए सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक साथ देखते हैं। जैसे ही कॉन्फेस्ड हिज क्राइम, यह सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यह सेंटेंस पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना चाहें तो हो जाएगा ही कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। सिंपल सेंटेंस में था उसने अपना गुनाह कबूल किया, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है उसने यह स्वीकार किया कि वह दोषी है। ही कॉन्फेस्ड उसने स्वीकार किया, यह डिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि ही वाज गिल्टी यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी मस्ट रीड अदरवाइज वी कैन नॉट पास। इसका मतलब हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, अन्यथा हम पास नहीं हो सकते। इसमें पहला क्लॉज वी मस्ट रीड यह भी निश्चित अर्थ प्रदान करता है। दूसरा क्लॉज वी कैन नॉट पास यह भी निश्चित अर्थ प्रदान करता है। इसका तात्पर्य है दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, अतः यह एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसे हम सिंपल सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो वी मस्ट रीड टू पास, हमें पास होने के लिए निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और निश्चित अर्थ भी प्रदान करता है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ सेंटेंस। इसमें पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यह एक कथन होता है, इसमें सूचनाएं निहित होती हैं। इट मेक्स अ स्टेटमेंट हैविंग इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट, इट इज अ फैक्ट विच एक्सप्लेन एक्शन और स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1985। सेकेंड है इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। थर्ड है ही इज गोइंग टू स्कूल। ये तीनों डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं क्योंकि इसमें या तो सूचनाएं हैं या कथन है। महापुरुषों द्वारा दिए गए कथन, किसी भी थिंकर द्वारा कही गई बातें डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, इसे यस और नो क्वेश्चन भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यस और नो क्वेश्चन, WS क्वेश्चन। इट एंड्स इन अ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं व्हाट आर यू डूइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर डिड यू गो। थर्ड एग्जाम्पल है डू यू नो स्विमिंग। हमने देखा तीनों ही स्टेटमेंट में किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है, अतः यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस का प्रयोग सलाह देने में, आदेश देने में या विनती करने में किया जाता है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। Imperative sentences are used to give order, advice or making request. For example, do not talk in the class. कक्षा में बातें न करो, यह आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज लेंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए। इसका मतलब यह रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अतः यह इंपरेटिव सेंटेंस है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, यह रिक्वेस्ट भी है और आदेश भी है, अतः यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ एग्जाम्पल बी वेरी केयरफुल अबाउट ब्लू व्हेल गेम। ब्लू व्हेल गेम के बारे में बहुत ही सावधानी बरतें, यह सलाह दी जा रही है, अतः यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
जब किसी सेंटेंस के माध्यम से खुशी, दुख, क्रोध या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है तो इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज हैप्पीनेस, एंगर, sorrow, surprise, etc. An exclamation mark is placed at the end of the statement. For example, what a bright boy he is. वह कितना तेज लड़का है। सेकेंड है We won the match. हम मैच जीत गए। थर्ड है What a beautiful weather it is. कितना सुहावना मौसम है। इस तरह इन तीनों स्टेटमेंट में खुशी, आश्चर्य व्यक्त किया गया है, अतः यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस देखेंगे। अंग्रेजी बोलने और समझने के लिए टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर इस वीडियो से संबंधी कोई चीज़ समझ में ना आए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।